हेलो साथियों, तो मैं आपका छोटा भाई मनीष प्रजापति और आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया नंबर 1 स्टेट में। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में कर रहे होंगे, क्योंकि पेपर का अब बचा है ओनली एक दिन। क्योंकि ये वाला दिन तो गया और शाम बची है, और ये वाला दिन गया है और कल का दिन है, और 18 तारीख से आपका है हिंदी का पेपर। तो आप सभी के लिए मैं एक बहुत शानदार और एक बहुत ही खतरनाक क्लास लेकर आया हूँ। देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि मैं इसमें आपको निबंध बताने वाला हूँ, जिसमें आप किसी भी कौन सा भी निबंध है जिससे आप कर लीजिए। देखिए, बात आती है ये कि कुछ लोग कहते हैं कि ये निबंध क्या कोई चीज़ याद करने वाली है, ऐसे तो हम बनाकर भी लिख देंगे, नंबर तो नहीं कटेगा मेरा। पर आप लोगों को एक बात बता दूं मैं कि बनाकर आप लिख सकते हैं, बनाकर आप लोग लिख सकते हैं। पर आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर आप लोग इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे तो आप बताइए क्या आप बनाकर लिख पाएंगे। मान लीजिए फिर भी आपने लिख कर बना दिया, मतलब आप लोगों ने बनाकर लिख दिया, पर आप ये बताइए कि आप जल्दी लिख सकते हैं निबंध को। अगर आपको इसके बारे में अगर ज़्यादा से ज़्यादा नहीं मालूम है तो आप इसके बारे में अगर बनाकर लिखेंगे तो आप जल्दी से लिख पाएंगे। अगर आपको इसके बारे में कुछ पता होगा तो आप इसके बारे में जल्दी बनाकर लिख देंगे हैं। तो आज मैं आपको सभी को बताने वाला हूँ, यहाँ पर अगर आपके पास यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण आए, या फिर आपको अनियंत्रित भ्रष्टाचार आए, या फिर आपको कौन सा भी निबंध आए, मैं ये नहीं कहता कि यही दोनों आ जाए। देखिए, आप लोगों के में क्या है कि अगर निबंध आएगा तो उसमें दो हेडिंग सेम होती है, पहली प्रस्तावना की और दूसरी उपसंहार। दो हेडिंग क्या होती हैं, सेम होती हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोग सोचेंगे कि ये प्रस्तावना में क्या लिखना होता है और उपसंहार में क्या लिखना होता है, और बीच में आप जो लिख देंगे वो तो एग्जामिनर ज़्यादातर पढ़ता ही नहीं। पर वो एग्जामिनर भी बहुत चतुर होता है, क्योंकि उसे दूर से दिखता है कि ये सही लिखा है या गलत लिखा है। वो कुछ उस उन शब्दों को देखता है जो जो उसके मोस्ट मतलब महत्वपूर्ण होते हैं, उसको शब्दों को देखता है। क्या है, प्रस्तावना है। मैं आपको बता दूं, या प्रदूषण के बारे में कुछ भी आए तो आपको यही लिखना है। बहुत सारे प्रदूषण होते हैं, मतलब उसने कहा प्रदूषण लिखो, पर्यावरण नहीं लगाया उसने, तो भी आप क्या करेंगे, आप यही वाले दिन लिखेंगे। दूसरी बात आती है कि अनियंत्रित भ्रष्टाचार। अब आप लोगों को क्या है, भ्रष्टाचार है, अनियंत्रित भ्रष्टाचार है, कारण और निवारण लिखने हैं, उसके उसके भी कारण निवारण लिखने हैं, कौन सा भी आ सकता है। आप देखिए, प्रस्तावना क्या होती है, प्रस्तावना में आपको वही लिखना है जैसे कि आपको प्रदूषण के बारे में दिया है तो प्रदूषण होता क्या है, प्रदूषण क्या होता है। भ्रष्टाचार के बारे में दिया तो भ्रष्टाचार क्या होता है। आप सभी को यही बताना है कि हमारा मतलब जिस पर भी निबंध दिया है प्रस्तावना में वही लिखना है, जो मतलब ये होता क्या है। जैसे प्रदूषण आया, चलिए मैंने मान लिया कि भ्रष्टाचार पर आया और हमें प्रस्तावना लिखनी है, तो आप कैसे लिखेंगे। प्रस्तावना में आपको लिखना होगा कि भ्रष्टा और आचार, भ्रष्टा और आचार से मिलकर बना है क्या, भ्रष्टाचार। जैसे में जिसका अर्थ है क्या, जिसका अर्थ है बिगड़ा हुआ आचरण। क्या है जिसका अर्थ, बिगड़ा हुआ आचरण, मान लीजिए। और बिगड़ा हुआ आचरण, और ये क्या होता है, ये सदाचार का विलोम होता है, और कदाचार का क्या होता है, समानार्थी होता है। अब आप लोगों को एक और बात बता दूं, ये आपने लिख दिया, ये आपने लिख दिया। आप इसकी जो महत्वपूर्ण बात है क्या है, इसमें क्या होता है, ये प्रदूषण पर निबंध है, अनियंत्रित भ्रष्टाचार है। अब ये ऐसे उसने कहा कि आप लोगों को पता है, आप लोगों को पता है कि भ्रष्टाचार कैसे लिखा जाता है, मतलब आपको मन में घूम रहा है कि भ्रष्टाचार, पर आप निरे लोग होते हैं कि कहीं प्रदूषण पर आया तो ये कहीं ऐसा बनाते हैं, और कहीं कोई मतलब मात्रा कैसे भी कर देते हैं, और कोई डंडा नहीं लगाता है, मतलब हो जाता है। मैं आपसे ये नहीं कहना चाहता हूँ कि आपको हिंदी नहीं आती है, पर आप बहुत सारे लोग होते हैं जो मतलब भूल तो लेते हैं, उन शब्दों को लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। आप क्या करेंगे, उन शब्दों को प्रैक्टिस करेंगे और लिखने का बार बार उनको देखेंगे। क्या होता है कि आप जब कुछ शब्दों को लिखेंगे, अगर आपने जैसे कि नियंत्रण है, भ्रष्टाचार है, अगर आपने यहाँ पर डंडा भी नहीं लगाया और भ्रष्टाचार कर दिया आपने, तो वो समझ जाएगा कि यह बच्चा, बच्चे आपकी वो है ना, वो समझ जाएगा कि हाँ बच्चा ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इसमें। तो आप लोगों को ये चीज़ देखने जाना है, जैसे कि प्रदूषण कैसे, और इसमें जो सदाचार है, कदाचार है, समानार्थी है। आप समानार्थी है, आप क्या करेंगे सब लोग, समानार्थी ऐसे करके लिखेंगे। कैसे, समाना कैसे लिखेंगे, समानार्थी हैं, जबकि क्या होता है, समानार्थी, समानार्थी हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप लोग इन शब्दों को एक बार दोहराइएगा और इसको एक बार पढ़िएगा, एक बार लिखिएगा, तभी आपको देखिए ये कितने नंबर का आता है, 9 नंबर का आता है। ये 9 नंबर का आता है, और 9 नंबर में आप लोगों को एक बात भी बता दूं कि बहुत सारे कंफ्यूज होते हैं लड़के कि इसमें पेज कितने भरूं,
कि जाके मुझे 9 नंबर मिले। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें जो आपको पेज भरने हैं वो कम से कम, अगर कोशिश करना ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप लोगों को कम से कम 5 से 6 पेज हो जाएँ, 5 से 6 पेज हो जाएँ। अगर आप लोगों को अगर 4 से भी 5 हो जाते हैं तो भी चलेगा, 4 से 5 हो जाते हैं फिर भी चलेगा, पर इससे कम नहीं होना चाहिए। देखिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। आप लोगों को बहुत ही अच्छे से लिखना है। अब बात आती है उपसंहार में क्या लिखना है। उपसंहार में भी आपको वही लिखना है जो इसका निष्कर्ष निकल के आता है कि इसको हम ख़त्म कैसे करें, निवारण इसका कैसे होगा। बस आपको यही लिखना है उपसंहार में कि इसका जो है वो ख़त्म कैसे करें, हम भ्रष्टाचार को ख़त्म कैसे करें वो लिख दो, हैं, प्रदूषण को कैसे ख़त्म करूँ वो लिख दो। बस निष्कर्ष में यही लिखना पड़ता है। और मैं आपको ज़्यादातर बता दूं कि एक बार मैं आपको बस यही कहना चाहता हूं, जिसकी ये दो हेडिंग तो समान आती हैं, इसके बाद जो बीच में आती हैं हेडिंग वो अलग बात है। और यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, पढ़ना है, और आपको बहुत ही अच्छे राइटिंग में आपको वहाँ पर लिखना है। और हमने आपको बताया है कि 4 से 5 पेजों में आपको लिखना है, 4 से 5 या 5 से 6 पेजों में कैसे कोशिश करना। तो 5 से 6 ये 9 नंबर में आता है, तो आप इसमें एक भी गलती ना करिएगा और अपने 9 नंबर को पक्के कीजिएगा। देखिए, ओके, तो जय हिंद, जय भारत। आप सभी अपना बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छा हिंदी का पेपर फोड़ना, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिएगा, और बहुत ही शानदार के बाद हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।